जी वेलकम बैक। अच्छा जी, पहले जरा कंफर्म कर दें आवाज और जी बच्चे वेलकम बैक। अच्छा जरा मुझे कंफर्म करें पहले कि आवाज और स्क्रीन जो है वो ठीक आ रही है, शेयर प्रॉपर हो रही है आपको? क्योंकि नेटवर्क बच्चे इशू है ना, तो इस वजह से फिर जरा मुझे कंफर्म करें पहले प्लीज। कोई एक अनम्यूट होके बताए। मैं पूछ रहा हूँ कि आवाज और स्क्रीन आपको ठीक शेयर हो रही है? कोई एक बच्चा मुझे अनम्यूट होके बता दे, देन आगे शुरू करें फिर। बोलना कोई नहीं चाह रहा, तो सब मैसेज में बता रहे हैं कि आ रही है। चलो ये भी ठीक है। ओके। ओके। अच्छा जी, आपने कम प्रोडक्ट के थ्रू तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सीख लिया था, ठीक है, किस तरह से हमने अपनी जो है प्रोडक्ट और ब्रांड्स के आइडियाज को जनरेट करके, तो प्रोडक्ट को डाउनलोड करके उनको अपने शीट पे अपलोड किया था। देन आपने कीवर्ड और कंपटीटर, इसके थ्रू मैंने आपने अभी सीखा। तीन स्क्रीनशॉट आपने इसके बना लिए, तीन आपने कंपटीटर के बना लिए, ठीक है। देन हम आगे आते हैं नीश के ऊपर। व्हाट इज नीश? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए नीश होती क्या है। इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए बेटा, जिस तरह अमेजोन में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, होम एंड किचन, पेट सप्लाईज, ठीक है, आउटडोर की कैटेगरी है, होम अप्लायंसेस की कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ऐसे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इस तरह हर कैटेगरी के अंदर एक नीश भी होती है। नीश मीन, फॉर एग्जांपल, अगर एक बेडशीट है तो वो रिलेट करती है क्लॉथिंग की नीश से, ठीक है। तो अगर एक बंदे ने बेडशीट अपने अकाउंट के ऊपर मेंशन की हुई है और वो चाहता है कि मैं उसी नीश में रह के काम करूं, तो देन वो उसी नीश की प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे लेके आएगा। फॉर एग्जांपल पिलो हो गया, ब्लैंकेट हो गया। अच्छा फिर इस तरह की और जो बेडशीट टाइप आइटम्स हैं रिलेटेड टू द क्लॉथ, वो नीश कहलाएंगी, ठीक है। और इसी तरह से आपकी ब्यूटी की नीच में अब आइस की नीच अलग है, लिप्स की अलग है, ठीक है। और इसी तरह से जो स्किन की नीच अलग है, जो स्किन में आइटम्स सारी आती हैं वो उस नीच की होती हैं। जो आइस से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं वो ब्यूटी की कैटेगरी में उस नीच से कहलाती हैं। तो इस तरह से हर कैटेगरी में आगे नीच सेपरेट सेपरेट होती है। अब फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आपको कहता है कि सर मैं जो है वो ना, मुझे अब वुड वुड की नीच से प्रोडक्ट जो है वो हंट करके दें। मैं वुड की नीच में काम करना चाहता हूँ, या आयरन की नीच में काम करना चाहता हूँ, या स्टेनलेस स्टील की नीच में काम करना चाहता हूँ, मुझे इस नीच में आप प्रोडक्ट दें। तो देन आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट के आइडियाज को जनरेट करना है अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नीच पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप का जो रिक्वायर्ड नीच है, जो आपके क्लाइंट की रिक्वायर्ड नीच है, उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल वुड की नीच को मेंशन कर रहा हूँ। तो आप सब इसको मुख्तलिफ रखिएगा, सब बच्चे वुड ही ना कर लें, ठीक है। बहुत नीचेज है, कोई नीच आप इसमें कर सकते हैं। क्लॉथ के नीच दे सकते हैं, स्टेनलेस स्टील की दे सकते हैं, आयरन की दे सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक की नीच आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे वुड की नीच, एक ही नीच आपने सेलेक्ट करनी होती है, वो हमने सेलेक्ट की, बाकी सारा काम वही करना है। कैटेगरीज ऑल करेंगे कि ऑल कैटेगरी से इस नीच की प्रोडक्ट हमें निकाल के ला के दो, जिनकी प्राइस जो है वो मिनिमम 8 हो और मैक्सिमम 50 हो, ठीक है। और उनके रिव्यू काउंट जो हैं वो मिनिमम बार में कितने हो, 250। और जिनकी रेटिंग 4.2 क्राइटेरिया, आपने यही जो यूनिवर्सल है यही पुट करना है हर जगह। शिपिंग साइज टायर, वो कहते हैं किस साइज की हो,
तो हम उसे कहते हैं कि ऑल साइजेस के हमें दिखा दो, ठीक है। ऑल साइजेस आप यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ पे ऑल साइजेस के आप दिखा दें, देन आप एडवांस फिल्टर को क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब आपने इसको भी स्किप कर दें, ये भी स्किप करें, सेल्स टू रिव्यू को स्किप करें। यहाँ पे आपने आया ना मंथली सेल्स पे। अच्छा, अब हम स्पेसिफिक नीच में है, एक ही नीच की प्रोडक्ट हमने अब निकालनी है। तो यहाँ पे आप चलें 500 यूनिट हम मंथली सेल्स दे लेते हैं इसको, ठीक है। BSR वही आपका आएगा, मैक्सिमम बार में 60,000, ठीक है। और देन आप आ जाएंगे नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स आपको पता है कि मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 25 होंगे, ठीक है। ये क्राइटेरिया बच्चे आप सबको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी क्राइटेरिया के साथ आपका सारा निज़ाम आगे चलना है। अच्छा जी, वेट को स्किप करें, नंबर ऑफ इमेजेस को स्किप करें, वेरिएशन भी रहने दें, नो नो इशू। बाकी ये आप स्किप कर देंगे सारा। ये क्राइटेरिया आपका आ जाएगा, BSR हो गया, नंबर ऑफ सेलर हो गए, मंथली सेल्स हो गई, और बाकी ये भी आपके चारों पॉइंट स्किप हो जाएंगे, और ऊपर का ये, ठीक है। अच्छा, अब आपने 6 स्क्रीनशॉट वो हो गए। 7th स्क्रीनशॉट अब, ठीक है, 7th अब आपका ये वाला स्क्रीनशॉट बनेगा, ओके, जिसमें आपकी नीश मेंशन हो, जो भी आपने नीच रखी वो मेंशन हो, क्राइटेरिया प्रॉपर दिया हो वो। 7th स्क्रीनशॉट आप ये लेंगे। 8 आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 8 ये हो जाएगा। देन आप इसको सर्च करवाएंगे। पहले स्क्रीनशॉट अपने लेके फिर बेशक बाद में सर्च करवा लें, ठीक है ना। ये आपने सर्च करवाया, हमारे पास 6 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट होके आएंगे, ये देखिए 6 प्रोडक्ट हमारे पास आ गए, ठीक है। तो 8 स्क्रीनशॉट हमारे हो गए थे। 7 अब आपने ये वाला लगाना है, 8, हाँ 9 आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 9 स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो जाएंगे नीच तक, अंडरस्टैंड। देन आप आ जाते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग पे। प्रोडक्ट टारगेटिंग को हम क्लिक करते हैं। व्हाट इज प्रोडक्ट टारगेटिंग? देखें, प्रोडक्ट टारगेटिंग मेन के ऐसी प्रोडक्ट जो कि आपके स्टोर पे लगी हुई हैं, और जब कस्टमर वो खरीदने आता है तो वो उनके साथ दूसरी प्रोडक्ट को भी टारगेट करता है बाय करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट हैं जो कि कस्टमर अगर खरीदता है तो उनके साथ वो कौन कौन सी दूसरी प्रोडक्ट लाजमी बाय करने के लिए उनको टारगेट करता है। इस तरह की प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है, जो कि अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया हो, और इसका तरीकेकार हम यहाँ से समझेंगे। इसमें आप मैक्सिमम 10 एसन जो है वो इस रो में पुट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ एसन्स लिखा हुआ है, कंपिटिटर में ओनली एसन लिखा हुआ था, वहां पे एक ही एसन दे सकते थे। यहाँ पे आप मैक्सिमम 10 एसन पुट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने शीट से एसन लेके आते हैं। मैं आपको अब ये करके दिखाता हूँ। हम शीट पे चलते हैं। अच्छा जी, ये आपकी शीट आ गई। यहाँ से आप कोई जो एसन है ना, वो यहाँ से हम स्टार्ट से कर लेते हैं इसको। यहाँ से शिफ्ट को आप प्रेस करें और एरो साइन को नीचे लेते हैं। ये 10 एसन आपने सेलेक्ट किए, इनको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करके आप शीट पे आए, ज़रा देखते हैं ये इकट्ठे पेस्ट होते हैं या वन बाय वन हमें करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप इनको कंट्रोल V करें। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 से ज़्यादा भी आप यानी कि ना कर सकते हैं, ठीक है।
कि हम इसको चाहिए, चले आपके आगे 10 से ज्यादा भी आप एक्शन ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने आपको ये 10 प्रोडक्ट्स के एक्शन दिए हैं कि ये मेरे स्टोर पे ऑलरेडी लगी हुई हैं, आप मुझे ऐसी प्रोडक्ट फाइल करके दें कि इन प्रोडक्ट के साथ क्लाइंट कौन कौन सी या कस्टमर कौन कौन सी प्रोडक्ट को टारगेट करता है बाय करने के लिए, उनके साथ कौन सी प्रोडक्ट है वो लाजमी खरीद लेता है। ठीक है, तो वो प्रोडक्टें आपके अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया होनी चाहिए, और इन प्रोडक्ट्स की टारगेटेड प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एसेंस सेलेक्ट कर लिए, देन आप कैटेगरीज पे आएंगे। अब चूंकि ये एसेंस मुख्तलिफ कैटेगरीज के हैं तो आप कैटेगरीज ऑल पे ही रखें इसको, और प्राइस आप अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया चलेंगे, यूनिवर्सल क्राइटेरिया वही वाला 8 to 50। ठीक है, रिव्यू काउंट आपके वही आएंगे 250 मिनिमम बार में, देन रिव्यू रेटिंग 4.2। ओके, और इस सोर्स को आप बेशक रहने दें, नो इशू। जरा ओपन होके आ जाएंगी प्रोडक्ट्स आपके पास। एडवांस फिल्टर को आपने क्लिक किया, फर्स्ट 4 स्टेप स्किप कर दें, मंथली सेल्स पे आ जाएं। मंथली सेल्स आप इनको भी 500 दे लें। ठीक है, सेल्स टू रिव्यू उसको भी स्किप करें। BSR आपका मैक्सिमम बार में 60,000 होगा। फुलफिलमेंट बाय FBA एंड FBM होगी। नंबर ऑफ इमेज को स्किप कर दें, वेट को भी स्किप करें, वेरिएशन को भी छोड़ दें। नंबर ऑफ सेलर्स ये आपके आ जाएंगे 5 to 25, इन पे आप कंप्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, ये अब आपका, बाकी आप नीचे इसको स्किप कर दें। अंडरस्टैंड? अब बच्चे आपका जो 9 स्क्रीनशॉट हो गए हुए थे, 3 कीवर्ड के, 3 कंपटीटर के, 3 नीच के, तो 10 जो 10वां स्क्रीनशॉट होगा वो आप जब यहाँ से लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट टारगेटिंग का ये वाला होगा, और 11वां आपका यहाँ से होगा। ठीक है, पूरा आप अपना क्राइटेरिया दिखाएंगे, देन आप यहाँ पे आके इसको सर्च करवाएंगे, और फिर ये आपका लास्ट स्क्रीनशॉट होगा 12वां स्क्रीनशॉट, और आपका ये ब्लैक बॉक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिए 130 प्रोडक्ट्स आई हैं उन 9 SN के अगेंस्ट, जो कि जिनको उन प्रोडक्ट के साथ कस्टमर टारगेट करके बाय करता है, और ये अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया है। इसकी प्राइस 8 to 50 के दरमियान है, इसमें 5 से 25 सेलर्स हैं। अच्छा, इसका BSR लेस देन 60,000 है। ठीक है, और ये हमारे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। तो 12वां स्क्रीनशॉट आपने यहाँ से लेना है, ये जो फिगर है 130 का, ये आप शो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये 12 स्क्रीनशॉट बनेंगे इन 4 फीचर्स के, कीवर्ड, कंपटीटर, नीश एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग के। तो अलीट एनालिसिस का इसमें अब कोई नहीं है। ठीक है, यही चार मेन चीज़ें जो मैंने आपको करवा दी हैं। मेन इसमें प्रोडक्ट है, इसी के थ्रू सारा ज़्यादा काम चलता है। और लेकिन जो है क्लाइंट्स, उनकी डिमांड हो सकती है, हो भी जाती है कि इस तरह से आपको वो पूछ लें, तो देन आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे प्रोडक्ट को हंट करना है। तो ये बच्चे आप अपने 12 स्क्रीनशॉट प्रॉपरली अच्छे तरीके से लगा के, तो उसकी आपने असाइनमेंट क्रिएट करके आपकी A3 में आपने लगानी है अपनी अपनी नेम की शीट के ऊपर। जी, अब आपका कोई क्वेश्चन है किसी फीचर फीचर से रिलेटेड, कीवर्ड, कंपटीटर, नीश, प्रोडक्ट टारगेटिंग, इनके स्क्रीनशॉट का नाम पता चला हो, तो आप पूछ लें। कोई आपको से असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बच्चे कर लें, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करें। जी, अभी आपके पास काफ़ी दिन होंगे, ईद की छुट्टियां तकरीबन ऑलमोस्ट 1 वीक की आ रही हैं, उसमें जिन बच्चों की प्रीवियस असाइनमेंट 2 पेंडिंग है उसको भी वो कंप्लीट करें, और जिनका कोई टूल्स का इशू चल रहा है, टूल्स को भी जो है वो एक्टिवेट करवाएं अपने अपने सिस्टम्स में, अपनी A2 को कंप्लीट करें, और इसको अच्छे से इस असाइनमेंट को कंप्लीट करें। ब्लैक बॉक्स जो है ये बेस है आपकी होलसेल में प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, तो इसके ऊपर आपकी प्रॉपर जो है वो कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो जितना बच्चे आप हाथ से हैंड्स ऑन इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से सीखेंगे। जी, कोई क्वेश्चन असाइन है?
असाइनमेंट्स चेक करने से पहले आप लोगों के लिंक लगे हुए हों, जब सर चेक कर रहे हो और आप लोग जो है वो अपने लिंक लगाने बैठ जाएं, तो वो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं ना, उनका टाइम जो है, प्रीशियस टाइम, वो वेस्ट होता है। ठीक है, आप लोगों के लिंक लगे हुए हैं और जो बच्चा एब्सेंट होगा उसकी असाइनमेंट ना तो उस क्लास में चेक होगी और ना ही बाद में। ये जितना आज करवा दिया है ये सबकी एक साथ यहाँ तक हो। ये ईद के बाद इंशाल्लाह आपकी चेकिंग होगी असाइनमेंट की। जिस बच्चे की ये असाइनमेंट मिस होगी, इसके बाद हमारी जब हम ईद के बाद आएंगे इंशाल्लाह, तो हमारी हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमारा हंटिंग का जो है वो फर्स्ट लेक्चर होगा। तो उसके बाद जो ये हंटिंग का क्राइटेरिया, जो हंटिंग का डाटा कलेक्ट करने के लिए ब्लैक बॉक्स को जो हम क्राइटेरिया दे के हमें कलेक्शन डाटा की वहां से करते रहे हैं, ये चीज फिर पीछे रह जाएगी। इसको हम दोबारा साथ नहीं लेके चलेंगे। इसे हम पे जिसकी मिस होगी वो मिस ही रहेगी, वो दोबारा चेक नहीं होगी। ठीक है, अब दो मैंने आपको कंडीशंस बता दी कि एक एब्सेंट स्टूडेंट की असाइनमेंट किसी बी क्लास में चेक नहीं हुआ करेगी। ठीक है, और एक जिसकी मिस हुई है वो नेक्स्ट डे कह दे कि सर मेरी चेक करें। अभी तो आपको इतना रिलीफ और रिलैक्सेशन सर ने दे दी, लेकिन इसके बाद आपकी जो असाइनमेंट है वो दोबारा चेक नहीं होगी। जिसका लिंक भी लगा हुआ नहीं होगा उसको भी दोबारा टाइम नहीं दिया जाएगा, ताकि बाकी लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, अब इंशाल्लाह जो है वो ईद की आपकी वेकेशन हैं, ईद में अच्छी सी ईद करें, दुआओं में याद रखें हमें भी, और खूब इंजॉय करें इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट वीक है वो आपका सारा ही ऑफ है, क्योंकि किसी के गेस्ट आने, किसी ने गेस्ट जाना, तो 2-4 दिन जो है ना वो हम ऑफ रखेंगे। आपका काम भी ज्यादा है, और इंशाल्लाह ईद के बाद कमिंग मंडे जो है उसमें आपकी क्लास होगी। क्लास से एक दिन पहले आपको ग्रुप में भी बता दिया जाएगा। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें, वरना हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी क्लियर है सबका? बच्चे बोला करें, कॉन्फिडेंस जो है ना वो अमेजोन में बहुत जरूरी है। विदाउट कॉन्फिडेंस आप आगे नहीं चल रहे। 5 मिनट सर पूछ रहे हैं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, क्या ऐसे यहाँ पे कोई हो जाएगा कि आप लोग बोल के बता देंगे कि सर आपकी क्लियर है? आपको आप लोग नहीं बता सकते, आंसर नहीं कर सकते? आपको पता है अमेजोन में कितना बोलना पड़ता है? शाय और जो है ना वो डल पर्सन वो अमेजोन में नहीं चल सकता। मैं आपको भी बता रही हूँ, इसके लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत है। क्लाइंट के साथ जब आप अटैच होंगे, क्लाइंट आपकी मत मार देते हैं क्वेश्चन कर करके। अभी आपकी हंटिंग की क्लास स्टार्ट होगी तो अभी आपकी भी ऐसे ही मत मार जाएगी, क्वेश्चन आपसे भी ऐसे ही होंगे। तो जो नहीं बोलने वाले बच्चे वो बिल्कुल डल के डल रह जाते हैं फिर। ठीक है, बोला करें, क्वेश्चन किया करें। सर पूछ रहे हैं क्लियर है, कोई ये भी नहीं कह रहा कि सर क्लियर है। भाई कोई क्वेश्चन करें, कुछ पूछें कि सर अगर हम थोड़ा सा क्राइटेरिया आगे पीछे कर लेंगे कोई इशू तो नहीं होगा? आपसे प्रीवियस बैचेस के बच्चे इतने क्वेश्चन करके दिमाग खाते, सर अगर हम रिव्यू जो है वो चेंज कर लेंगे, अगर हम जो है वो बीएसआर थोड़ा अप या डाउन कर लेंगे, कुछ क्या इशू होगा? अगर हम सेल्स चेंज कर लेंगे, हम थोड़ा बहुत किसी में कर सकते हैं। सर ने आपको बता दिया कि आपको ये क्राइटेरिया याद हो जाए। कोई बच्चा पूछे कि सर हमने 6 तरीके से प्रोडक्ट निकालनी सिखाई है 5 से, कि हम किसी में कोई चीज चेंज कर सकते हैं? कोई बच्चा पूछ ही नहीं रहा कोई क्वेश्चन भी। ये टूल्स है, इसके साथ जितना आप मैम एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको जो है वो उतना ही ज्यादा आपके हैंड्स ऑन होगा। जी बोले बेटा। मैम क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रोडक्ट प्रोडक्ट हंटिंग के कोर्स को हम जैसे ही वाइंड अप करेंगे ना प्रोडक्ट हंटिंग के, जी जी, तो हम तभी सर से क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये जरूर। क्राइटेरिया चेंज करने के हवाले से भी डिटेल से ही सर से बात करनी है मैंने भी, या बच्चों को भी शायद आए क्वेश्चन। जी जी, ज़ाहिर है विनिंग प्रोडक्ट के लिए टाइम लगता है, और जितना हम क्राइटेरिया को डेफिनेटली स्मार्ट बनाएंगे उतना हमारे लिए विनिंग प्रोडक्ट्स उतना जो है ही वो ज़्यादा होगा। इजी जी, हो जाएंगे। अभी आपको जी देखिए ना सर ने सेम क्राइटेरिया दे दिया, लेकिन आप अपनी थोड़ी सी यूज करें, थोड़ा सा अपनी सेंस को, और इसको थोड़ा चेंज करें। इसमें आप थोड़ी जी जी प्राइस को आगे पीछे, वो चीजें चेंज करें जो पॉजिटिव वे में हो। प्राइस को थोड़ा आगे पीछे ले जाएं। ठीक है, 100 तक आप प्राइस को मैम। किसी में ले जाएं, और फिर बताएं मैम वो आगे कि तो सर ये मैंने। जी जी बेटा। जी जी मैम, मैं कब वो तो हम जब प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट कर लेंगे ओब्वियसली, फिर हमने एफबीए भी देखना है कि एफबीए सेलर्स कितने हैं, हमने वेरिएशंस भी देखनी है, फिर हमने बाय जी बॉक्स जी, भी वो तो देखनी है बात की किस बातें, किस हाँ के, जी तो वो इंशाल्लाह होगा, जी हाँ जी जी। मैम, तो तभी फिर हाँ, अभी मतलब हम क्वेश्चन नहीं कर सकते ज़ाहिर है, अभी तो लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड जो है वो हम्म, एक तो यूनिवर्सल क्राइटेरिया को लेके ठीक हम है। जा रहे हैं। तब इंशाल्लाह तब तो के तब भी जी साथ चलेंगे, हाँ जी। लेकिन जी जी प्रीवियस बैचेस के बच्चे यहाँ पे भी बड़ा सर खाते होते थे कि सर अगर हम जी ये जो है इसके सेलर्स चेंज कर लेंगे, अगर हम रिव्यू जी रेटिंग जी कम कर लें, 3 से जी कम जी कर लें, 4 से कम, इसका जी जी क्या इफेक्ट होगा? ऐसी चीजें जी माइंड में मैम क्रिएट होनी चाहिए ना, कि डेफिनेटली जी आप ये मैम अगर सवाल सर से पूछें कि सर जी मैम 4.2 से रेटिंग कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर हम कम कर लें, आपने सब में ही 4.2 कर ली है, मैम अगर वो हम 3 पे आ जाहिर है जाए। वो हमारे हमारे माइंड में आता है। हाँ 4.2 से जी, अगर हम कम करेंगे तो उसमें उतनी जो है प्रोडक्ट्स जो है वो विनिंग नहीं होंगी, ज्यादा प्रोडक्ट शो विनिंग कर नहीं देगा होगी, और हाँ उसमें जी। विनिंग कम होंगी। देखे ना अगर आपके हम माइंड में है, लेकिन 4.2 से बढ़ाते हैं
हाँ जी 4.2 तो से हम बढ़ाते अच्छी हैं 4.3 करते हैं 4.4 करते हैं, वो ज्यादा अच्छी आएंगी, लिमिटेड प्रोडक्ट्स अच्छी आएंगी। आएंगी जी। और 4.2 जी जो है वो यूनिवर्सल एक अच्छी जो है ना प्रोडक्ट यूनिवर्सल, जी का जी रिव्यूज होते हैं। हाँ जी तो ठीक है ना, इस तरह की जी बातें जो है ना अपने क्वेश्चंस लिख लिया करें, नोट किया करें, एक्टिव हुआ करें क्लास में, ठीक है। तो चलें जी ठीक है, जी कल बहुत इबादत का दिन है, नमाजें पढ़े हम, मुझे और सर को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हमारी आमीन पूरी आमीन कोशिश है कि आप लोग इंशाल्लाह। बहुत अच्छा सा बेटा सीखें, और अपने कोर्स की ड्यूरेशन में ही हमारी जो होती है ना सक्सेस, वो आपकी अर्निंग होती है। और हमारी यही वजह, जी देखें सर कितने आप लोगों को इस बात पे सर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि जो बच्चा हमारे कोर्स में इन है वो अपनी असाइनमेंट मिस करे। आपने हमें हैवी फी जो है ना वो पे की हुई है, ठीक है। तो ये तभी होता है, हमारी मेहनत जो है ना वो आपके पैसे हमारे लिए तभी हलाल बनते हैं जब हम आपको पूरी मेहनत करें, जो चीज आप सीखने आए हैं वो आपके अंदर तक उतारें। आपको पता है, हम में से कुछ बच्चों ने पहले कोर्सेज किए हुए और उन्हें पता है कि उन्होंने किस लेवल का सीखा हुआ, इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से जस्ट थ्योरी पढ़ के वो आए हुए और उन्हें नहीं हैंड्स ऑन करना आता, ठीक है। तो इतना हैंड्स ऑन करवाने का ये मकसद है कि आप आए हैं, आप हमारे साथ अटैच हुए, तो आप एक अच्छे तरीके से सीख के और आप अपनी अच्छी तरीके से अर्निंग जो है ना वो इंशाल्लाह स्टार्ट करें। वरना देखें, अगर कोई आप लोग प्ले प्रेप के स्टूडेंट तो नहीं है, अगर कोई बच्चा असाइनमेंट नहीं भी करेगा तो नो इशू, अभी हमारा क्या जाता है, हमने तो अगली करवा देनी और अगली क्लास, एक एक को साथ लेके चल रहे हैं ना, इसी वजह से। तो बस अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे और हमारी मेहनत का फल भी हमें दे। और कल जो है वो हज का दिन भी, अरफा का दिन, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे और सर के लिए बहुत सारी दुआएं, और आप सबको जो है वो एडवांस ईद मुबारक। और अब इंशाल्लाह जो क्लास है वो नेक्स्ट होगी वीक में होगी, ठीक है। क्लास से एक दिन पहले आपको मैसेज कर दिया जाएगा, और अगर कोई टाइमिंग का किसी के साथ इशू हो रहा है तो वो ग्रुप में डिस्कस कर लें, नो इशू, टाइमिंग चेंज भी हो सकती है, लेकिन आप लोग अगर कंफर्टेबल हो तो ठीक है। मैम, तो कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास जो है वो आफ्टर संडे किसी तरह से मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हमें वेकेशन हैं जॉब वगैरह से या यहाँ पे यूनिवर्सिटी से, तो हमने जी जी संडे तक ही बेटा, वापस आना। अब वेकेशंस हैं तो इसीलिए आपको पूरा वीक ऑफ किया है मैंने। ये बताई जी बात जी कि आप लोगों ने कहीं जाना है या किसी के गेस्ट आने हैं, कोई बेचारे बिजनेस वाले हैं उनको छुट्टियां हैं, और स्कूल से बच्चों को छुट्टियां हैं, तो मोस्टली ईद पे लोगों ने आना जाना होता है ना। तो सिर्फ यही रीजन देखते हुए आप लोगों को पूरा वीक ऑफ कर दिया है, ठीक है। और ये 2 असाइनमेंट्स नेक्स्ट वीक की भी आज ही साथ दे दी गई हैं। तो इंशाल्लाह जो अब ईद का परसों जो है वो ईद होगी ना, और उसके बाद वीक जो आ रहा है वो वीक ऑफ है आपका, ठीक है। आप लोग रिलैक्स होकर अपना एंजॉय करें, कोई बर्डन न ले। कमिंग मंडे, जो उसके बाद मंडे आएगा तब क्लास होगी, ठीक है। मैं अभी ग्रुप में जी डेट जी देख के वो डेट भी बता देती हूँ, आप लोग बिल्कुल बर्डन न जी लें, सुकून से अपनी हॉलीडेज को एंजॉय करें। चलिए जी जी, अपना ठीक है बहुत मैम, सारा एडवांस ख्याल ईद मुबारक रखिएगा। मैम, सर आप थैंक यू ख्याल सो मच रखिएगा। प्लेयर बेटा, थैंक यू थैंक सो मच। थैंक चलें जी, यू, दुआ अल्लाह में याद हाफिज़। रखिएगा, अल्लाह हाफिज।